तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का एनालिसिस। हमने पहले देख लिया था बायो का एनालिसिस, हमने देख लिया था फिजिक्स का एनालिसिस। तो जो केमिस्ट्री का एनालिसिस है, इसमें हम लोग पहले तो ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं कि क्या पेपर था। बहुत लोग बोल रहे थे कि पेपर जो था पूरा पेपर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेस्ड था, तो ऐसा कुछ नहीं था। 31% पेपर मतलब लगभग 14 से 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के 14 to 15 क्वेश्चन थे, लेकिन बात ये थी कि उनमें कैलकुलेशंस नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग सिस्टमेटिकली देखते हैं क्या क्या इसमें था। तो 31% है, जिसमें 14 to 15 क्वेश्चन आ रहे वो थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन ही थे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, और 15 to 16 क्वेश्चन थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा पीओसी भी आता है। पीओसी मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो आया था। ठीक है, तो ये था पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बहुत लोग बोल रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आया था, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत कम थे। लास्ट ईयर भी कैलकुलेशंस नहीं थे पेपर में। एक ही क्वेश्चन था जहां पे एंटीलॉग निकाल के हमें जो है था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था, बस लास्ट ईयर। इस साल तो वो क्वेश्चन भी नहीं था जिसमें कैलकुलेशन करना पड़े। तो एनटीए का ट्रेंड ये समझ में आ रहा है हमें यहां से कि देयर विल बी नो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन बेस्ड पेपर नहीं होगा इस बार से, मतलब अभी आने वाले टाइम से। क्यों? क्योंकि उन्हें सब बच्चों का पेपर जो है टाइम पे कंप्लीट कराना है। टाइम, ठीक है, जो हमारे पास 3 घंटे होते हैं उसमें उनको पेपर कंप्लीट कराना है। तो वो जो है कोई भी ऐसा सवाल नहीं देंगे जिसमें बहुत ज्यादा लॉग, एंटी लॉग, पावर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देना पड़े। लेकिन आपको बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस जो है आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में थोड़ा फर्क कैलकुलेशन होता ही है, कैलकुलेशन आपको फिजिक्स में मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वेरियस स्टेप्स या फिर वेरियस कंसेप्ट मिला के, जैसे आपने देखा होगा पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स को मिला के क्वेश्चन बना देते थे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में तो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फिजिकल केमिस्ट्री जो मोल कंसेप्ट है उसको मिला के क्वेश्चन बना दिया था। फॉर्मिक एसिड का हीटिंग किया तो क्या बनेगा, कितना मोल, तो वो सारी चीजें हमें बताई गई थी। लेकिन अभी जो है कैलकुलेशन जो है इसमें एकदम कम हो गया है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो आपने देखा ये एनालिसिस एकदम जो है बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन था। कैलकुलेशंस कम आने वाले आपके पेपर में। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स के लिए इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रेगुलर मटेरियल सॉल्व कीजिए और टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसे देखिए, आपका इक्विलिब्रियम और ये सारी चीजें हो जाएगी। हाँ, और 32 ईयर्स के सवाल बिल्कुल करने हैं। आपने देखा होगा जो Q इज इक्वल टू 0, डेल T इज इक्वल टू 0 और W इज इक्वल टू 0, ये जो सवाल आया था ये प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में से जो भी सवाल आते हैं मतलब ऑलमोस्ट आपने देखा होगा PYQ। एक आया था डेल H नेगेटिव, डेल S नेगेटिव, ये जो सवाल था ये भी PYQ था, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल उठ के आया है, कोई चेंज भी नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना जो है सवाल रिपीट हो रहे हैं। बेसिक अमीनो एसिड सवाल रिपीट हो गया था। सॉल्युबिलिटी वाला सवाल वैल्यूज भी चेंज नहीं किए, रिपीट हो गया। ठीक है, कौन सा सवाल था? सॉल्युबिलिटीज वाला सवाल, वैल्यूज भी चेंज नहीं किए और वो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया वापस से। ठीक है, एनिसोल वाला ऑर्गेनिक में सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, कार्बोलामाइन टेस्ट वाला सवाल तो इतनी बार पूछा गया है कि हर बार रिपीट होता ही है, हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता ही है। बॉडी सेंटर्ड में रेडियस निकालना क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, सुक्रोज का जो कॉम्पोजिशन पूछा था रिपीट हो गया। आपको मैं बताऊं कि जितना पेपर था, ठीक है ध्यान से सुनिए, जितना पेपर था पूरा का पूरा 43 क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी क्या मतलब लास्ट 32 ईयर्स में कहीं ना कहीं वो सवाल या उस टाइप का सवाल पूछा गया है। अगर किसी ने पिछले 32 साल के पेपर ढंग से लगाए होंगे, पूरा रट लिया होगा, तो भी चांसेस है कि उसने 150 प्लस स्कोर कर दिया होगा, क्योंकि ह्यूमन एरर से 2-3 क्वेश्चन जा सकते हैं। और उसको और ये भी है कि उसको कंसेप्ट आता हो, ऐसा नहीं कि उन्होंने आंसर रट लिए, कंसेप्ट आता हो उस 32 के सवालों का, तो उसने पूरा पेपर कर दिया होगा। सारा जो पूछा गया था बेसिक, न्यूट्रल, ऑक्सी एसिड से, सॉरी जो ऑक्साइड से। ठीक है, अब क्या होगा, अगली बार आपको क्वेश्चन की ऑक्साइड की जगह आपको पूछेगा ऑक्सी एसिड। ठीक है, आपको बोल देगा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कंपेयर करो, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा।
तो इतने इजी से सवाल आते हैं। वुड्स रिएक्शन का सवाल जो आया था वो हर बार रिपीट होता है और हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन ही आता है, आपने देखा ही होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता होगा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए होता है, वो भी रिपीट हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये तो बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें जो है एटॉमिक मास जो होता है वो लर्न करना पड़ेगा या नहीं, तो नहीं लर्न करना पड़ेगा आपको। सिर्फ कार्बन से लेके हाइड्रोजन, कार्बन जो बेसिक एलिमेंट्स है सारे, सोडियम, इनके लिए होने चाहिए, और गोल्ड, ये सारी चीजें जो है ये वो दे देते हैं। सिल्वर का हर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ पे मैंने ट्रिक भी बताया था, वीडियो बनाया था कि हाफ लाइफ पे 2 सवाल जरूर से आएंगे, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री में, मैंने आपको बताया था। तो केमिस्ट्री में तो उसका सवाल आ चुका है जिसका आंसर 500 था, तो बहुत इजी सवाल था वो। तो सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर में रिपीट हुआ था, सिर्फ नंबरिंग चेंज था और कुछ थोड़ा कंसेप्ट में डिफरेंस था, ठीक है। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ढंग से लर्न कर लेना। स्पेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, ये जो सीरीज है सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होगा, लर्न कर लेना। इस बार स्पेक्ट्रो आई है, अगले बार ये आ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करने जाते हैं तो बहुत सारे बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स पढ़ लेते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो है ऐसे सीरीज में जो एनसीईआरटी में क्लियर कट दी हुई है उसमें कंफ्यूजन आने लग जाते हैं। बच्चों को पता होता है कि स्टार्टिंग में जो है मतलब जो कार्बन वाले कंपाउंड्स है, CN या फिर CO, ये सारे होंगे। फिर बीच में जो है हेलोजेंस होंगे, बीच में सॉरी जो हमारे C2O4 2- है, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, सॉरी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। और पता होता है हेलोजन कहीं लास्ट में आते हैं, लेकिन उसमें जब इन्होंने जो पकड़ा पॉइंट कि SCN-, ठीक है, ये लास्ट में आता है और NCS- ये आगे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो SCN- एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ड्रॉबैक्स में लिखा हुआ है कि फ्लोराइड्स आर लीस्ट, लेकिन लीस्ट नहीं है, उससे भी लीस्ट SCN- है। तो कभी कभी स्टेटमेंट पढ़ लिया तो ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे जो क्वेश्चन से सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। अगर नहीं पढ़ना है तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एकदम फालतू क्वेश्चन भी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। तो वो लोग वो क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। छठा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जो होता है उस पर सवाल आ गया था, जो आता ही है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपको कहीं भी इथेनॉल दिख जाए तो आपको पॉजिटिव डेविएशन पे टिक करना है, ठीक है। कुछ भी दिख जाए, आपको इथेनॉल दिख जाए, पॉजिटिव डेविएशन पे टिक करो। और आ गया था क्वेश्चन, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ऑप्शन था इथेनॉल प्लस एसीटोन। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, अगर आपको इथेनॉल दिख रहा है, अगर आपको CH2 दिख रहा है, अगर आपको CH2 दिख रहा है या फिर आपको CCl4 दिख रहा है तो आप पॉजिटिव डेविएशन को टिक कर दो। अगर आपको CH3COOH दिख रहा है और CHCl3 दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, इथेनोइक एसिड दिख रहा है, तो आप जो है नेगेटिव डेविएशन को टिक कर देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया था और ये ट्रिक से क्वेश्चन सीधा उठ के आ गया, ठीक है। मैंने आपको इसका भी ट्रिक बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है कैसे निकालते, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है जो फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम-2, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 आता है तो ये बॉन्ड बनाया नहीं पाएगा, ठीक है। ट्रिक बताया मैंने आपको, उंगली के ट्रिक, कि अपन कैसे तुरंत से बॉन्ड ऑर्डर निकाल के जो है आंसर कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 2 क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस। पॉलीमर्स पे हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम सारे पॉलीमर्स जो है रिवाइज करेंगे, अभी नहीं लास्ट में लेंगे, क्योंकि जितना लास्ट में लेंगे उसको याद हो जाएगा। पॉलीमर जो है एक टेबल बना के आपको दे दूंगा और उसके यूजेस क्यों, क्योंकि जो है इस साल से जो है अभी तक तो यूजेस नहीं आए, ठीक है, बहुत कम आए। लास्ट ईयर उड़ीसा के पेपर में एक यूजेस आया था, लेकिन हम लोग जो है यूजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, ठीक है। यूजेस जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पॉलीमर कहाँ यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज होता है, बेकलाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम इस पे पॉलीमर चैप्टर पे पॉलीमर इस पे हम लोग एक टेस्ट लेंगे, 1 या 2 टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे सारे यूजेस, ठीक है, सारे जो याद करने वाली चीजें, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से बनेगा। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए सिर्फ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा होगा तो आपको बाकी सारी चीजें इजी
लगेगा अगर थोड़ा सा आपने हाई लेवल पढ़ा होगा तो। जैसे कि एनिसोल जो होता है क्या होता है, बहुत लोगों को एनिसोल पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन पता होता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, बहुत लोगों को फेनिटोल पता नहीं होगा, एनिसोल पता होगा, फेनिटोल पता नहीं होगा। क्या फेनिटोल क्यों नहीं पता होगा? फेनिटोल क्योंकि कहीं इतना ज्यादा फोकस पे नहीं लिया जाता है। फेनिटोल, फेनिटोल जो है, फेनिटोल क्या होता है? ये बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे OCH2CH3। अब आप बोलोगे कहाँ पे दिया है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में टेबल में दिया हुआ है फेनिटोल का स्ट्रक्चर, फेनिटोल। ठीक है, अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन जाएगा, आप बोलोगे कि फिर पेपर ट्रिकी था। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। कार्बोलामाइन टेस्ट में अब इस साल पूछ ले कौन कार्बोलामाइन टेस्ट देगा, अगले साल पूछ लेगा कि उसका जो इंटरमीडिएट है वो बता दो, तो आप बोलोगे डिफिकल्ट में चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपको पूछ लेगा कि अगर कार्बोलामाइन टेस्ट दे रहा है तो क्या स्मेल होगा, क्या बनेगा, एनसी बनेगा। आपको फॉर एग्जाम्पल पूछ सकता है वो, आपको फॉर एग्जाम्पल जो है वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपको कि अगर वो दे रहा है कार्बोलामाइन टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है, और कार्बोलामाइन टेस्ट देने के बाद समझो ये कार्बोलामाइन टेस्ट हमारे पास, ये उसने कार्बोलामाइन टेस्ट हमें दिया। ठीक है, कार्बोलामाइन टेस्ट जो है, कार्बोलामाइन ये टेस्ट जब देता है कोई प्राइमरी अमाइन तो वो NC बनाता है। क्या बनाता है? NC। लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर डालते हैं, तब क्या होता है? तो वापस से वही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि NH2 जुड़ जाता है और HCOOH बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है छोटे छोटे जो आपको पता होने चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको आने चाहिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, हर साल मिलेगा। तो हम आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए ज्यादा यहाँ वहां मत पढ़िए, आपको एनसीईआरटी का पूरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मेरे पास नोट्स है जिसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स जिसकी आने की पॉसिबिलिटी है, हर एक चीज जिसके आने की पॉसिबिलिटी है मेरा बने हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा जहां पे आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। ठीक है, वहां पे जो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन है वो जेई में आ चुके, तो आपको देखने मिल सकते हैं अगले साल नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको अब इस साल आप जो क्वेश्चन देखा होगा आपने डाम स्टेडियम वाला, तो आपको 119 एलिमेंट का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। अभी नहीं है चलेगा, आप देखो, आप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तो ऐसे ही कर दोगे, आप 3D 4D आपको याद हो जाएगा। आपको फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है आपके पास, आपको देखो मैं आपको बता दो क्या करना है। आपको फर्स्ट ग्रुप लर्न करना है, पूरा हो जाएगा आपको क्योंकि आपको चैप्टर ही उस पर। सेकेंड करना है 3D करना है, 4D करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 13th ग्रुप करना ही है, पता ही है। 14th करना है, 15th करना है नाइट्रोजन फैमिली जिसे हम निट्रोजन्स कहते हैं, 16th करना है कैल्कोजेंस कहते हैं, 17th करना है हेलोजेंस कहते हैं, 18th करना है जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाहर आपको क्या करना है, आपको लैंथेनॉइड्स का सीरीज याद करना है। जैसे इसकी जो ट्रिक होगी लैंथेनॉइड्स की ट्रिक जो होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो में। एक्टिनॉइड्स की जो ट्रिक होगी, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं इसकी बड़ी बड़ी ट्रिक बना देते हैं कि ये इसके घर गया, वो इससे आया, वैसे वैसे, फिर उसमें ट्रिक याद नहीं होती कि ट्रिक क्या थी, और बीच में एक वर्ड गायब कर देते हो, सारा क्वेश्चन गड़बड़। तो ट्रिक शॉर्ट होनी चाहिए, ट्रिक जितना मुझे समझ में आया कि ट्रिक शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना शॉर्ट ट्रिक होगा उतना आपको फायदा होगा। तो आपको इतना याद करना है। और इस साल अगर ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा डर लग रहा है तो आप 103 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स का आइडिया ले लेना, क्योंकि 115वां एलिमेंट जो है, 116वां एलिमेंट जो है, 117वां एलिमेंट जो है, 118वां, इसके नाम जो है एनसीईआरटी में दिए हुए है, तो आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, इसकी तो आपको ये याद रखना है। तो ये था पूरा पेपर का एनालिसिस, जो था हमारा केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, आपको मैं ये भी पढ़ा दूंगा, जो हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस आने की पॉसिबिलिटी है। आपको पूछ लेगा फेरीफेरोसाइनेड जो होता है हमारा प्रूशियन ब्लू कलर, उसका फॉर्मूला बता दो, सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड चीज आपको पूछ लेगा ब्लड रेड कलर,
तो आपको सारी वो चीजें जो है, जो पीओसी नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो पीओसी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर लगेगा बस, ठीक है। उसमें सारा चीजें खत्म हो जाएगी, आप नोट डाउन कर लेना। आपके पास मुश्किल से एक पेज बनेगा, ठीक है, एक पेज, जिसको आपको नीट से पहले रिवाइज करना है, और आपको पूरा ऑर्गेनिक पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका इतना हवा होता है, और एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी उससे हर साल रहती है, तो वो आपको इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। जो इस साल एक आया था सेपरेशन मेथड से, ठीक है, सेपरेशन मेथड से तो था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था। तो ये सारे सवाल थे हमारे पास नीट के 2020 के। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें इनऑर्गेनिक के लिए स्ट्रिक्टली एनसीटी फॉलो करना है, ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रिक्टली एनसीटी फॉलो करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें एनसीटी फॉलो करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीटी फॉलो करना है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं करना है, लेकिन उससे होगा क्या, जब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीटी पढ़ोगे तो हर एक पॉइंट जब आप पढ़ोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट को आप मार्क करना, ठीक है, एनसीटी में। सॉलिड स्टेट में फॉर एग्जाम्पल आपको सॉलिड स्टेट में आप जो स्टार्टिंग का पेज पढ़ोगे, जो इंट्रोडक्शन पेज है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पेज जब पढ़ोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हैलोजन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जो आपका हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, फ्लोरिनेटेड अल्किन्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर ब्लड, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा क्लोरिनेटेड, ब्रोमिनेटेड, आयोडीनेटेड और अपना फ्लोरिनेटेड। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आया, बाहर से आया नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप आंसर मार्क करके फ्लोरिनेटेड। तो यही हम काम करेंगे, हमारे जो सीरीज आने वाली है, सीरीज जो हमारे आ रही है एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज, तो उसमें केमिस्ट्री का जो ऐसे पॉइंट्स है, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा नहीं, जो ऐसे पॉइंट्स है जिसमें आपका जो स्कोर बढ़ सकता है। जहां से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अपने क्लासेस से पढ़ते रहिए। ये लेक्चर आप देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मिस नहीं करना, उसको मार्क कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए 11th की 12th की चारों पार्ट केमिस्ट्री, दोनों बायोलॉजी, आपके पास 6 एनसीईआरटी काम किए।